हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा फार्मास्यूटिक्स के स्थान पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया है। लेकिन फिर भी हमने फार्मास्यूटिक्स के टॉप 100 एमसीक्यू आपको कवर करा दिए गए हैं, जिससे कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा कोई अपडेट आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, नेक्स्ट क्लासेस हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम एसिड बेस एंड बफर्स के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम एसिड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। एसिड्स आर सब्सटेंस दैट डोनेट हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो दोस्तों, सरल भाषा में हम कहें तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन यानी H+ आयन जो है वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा, एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स आर सब्सटेंस दैट डोनेट हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, अब हम इसकी थ्योरी देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों, अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसकी एसिड्स की जो है अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन रहने वाली है। तो अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होता है, ये एसिड्स प्रोड्यूसेस H+ आयंस इन वाटर। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है, जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस को क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस करते हैं। ठीक है, अब दूसरी नेक्स्ट थ्योरी है आपकी ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या है एसिड, ये भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, एसिड इज ए प्रोटोन डोनर। इन्होंने क्या कहा है, एसिड इज ए प्रोटोन डोनर। एसिड क्या होता है, प्रोटोन डोनर होता है। ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड जो है प्रोटोन डोनर है। चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं एसिड्स के, इसके एग्जाम्पल आपको पता ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, जिसको हम HCl कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया जो कि H2SO4 है। एंड नेक्स्ट है आपका एसिटिक एसिड, इसका केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो इसका जो टेस्ट होता है वो शोर होता है, शोर यानी इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। और टर्न ब्लू लिटमस रेड, और ये क्या कर देते हैं, ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हम नीले लिटमस पेपर को एसिड्स में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, pH लेस देन 7। एसिड्स का जो pH होता है वो लेस देन 7 होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर pH लेस देन 7 है तो वो एसिड होगा। ठीक है, और रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, और ये क्या करते हैं, बेस के साथ अभिक्रिया करके नमक और जल बनाते हैं। नमक और जल मतलब सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बेस, बेस के बारे में बताइएगा अगर आपको कुछ पता हो तो। ठीक है, कमेंट करके बताइए। तो बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस और रिलीज OH- आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल है, बेस क्या होता है, बेस ऐसे सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करते हैं H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन, और रिलीज क्या करते हैं, OH- आयन। ठीक है, याद रखिएगा, OH- आयन को रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बेसिक नॉलेज है, आपको वैसे तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम रिपीट करा देते हैं। ठीक है, अब इसकी भी थ्योरी देख लेते हैं हम। ठीक है, यानी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम देखेंगे अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, बेस प्रोड्यूसेस OH- आयन इन वाटर। ठीक है, अर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो है, अर्हीनियस के अकॉर्डिंग आपका जो बेस है वो क्या है, प्रोड्यूसेस OH- आयन इन वाटर। वाटर में ये OH- आयन जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक, याद रखिएगा, जो आपको ये बता रहा हूँ मैं, काफ़ी शॉर्ट नोट्स है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरी है आपकी वॉनस्टेड लोरी थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है,
बेस इज ए प्रोटोन एक्सेप्टर, ठीक है, बेस इज ए प्रोटोन एक्सेप्टर। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं इसके, बेस के एग्जाम्पल्स हैं हमारे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया KOH, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया NH4OH। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये हमारे बेस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ दोस्तों, इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? विटर। टेस्ट इसका कड़वा होता है, जितने भी बेस होते हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है। टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये क्या करते हैं? रेड लिटमस ब्लू, यानी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं ये, ठीक है, याद रखना। क्या कर देते हैं? रेड को ब्लू कर देते हैं, ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है pH ग्रेटर देन 7, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी जितने भी बेस होते हैं उनका जो pH होता है वो ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इनका मेन काम क्या होता है? न्यूट्रलाइज एसिड्स, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने का काम भी बेस का होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, इसकी नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक। नेक्स्ट हम अब जानते हैं बफर्स के बारे में, ठीक है, बफर्स के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो बफर्स क्या कह रहा है देख लीजिए, आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा इसको। बफर्स आर सॉल्यूशंस दैट रेसिस्ट चेंज इन pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडिड, ठीक है। तो इसको हम दोस्तों समझ लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में। बफर्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो एसिड या बेस की थोड़ी मात्रा मिलाने पर pH में होने वाले बदलावों को रोकते हैं, ठीक है, सिंपल सा इतना याद रखिएगा। चलिए अब टाइप्स ऑफ बफर्स देख लेते हैं। बफर्स के क्या क्या टाइप हैं? देखो, टाइप्स ऑफ बफर्स, नंबर फर्स्ट है आपका एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर में आपका बीक तो रहेगा एसिड, ठीक है, एंड प्लस इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा एसिडिक बफर। और इसका एग्जांपल आपके सामने है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, ये क्या कहलाएगा? आपका एसिडिक बफर। अब नेक्स्ट टाइप है इसका आपका बेसिक बफर। बेसिक बफर में क्या होगा? इसमें तो बीक तो रहेगा आपका बेस, ठीक, और इसमें जो सॉल्ट रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि टाइप्स ऑफ बफर्स और एसिड बफर्स और बेसिक बफर्स के बारे में पूछ लेता है कई बार, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंस इन फार्मेसी, ठीक है, यानी जो बफर्स है उसका फार्मेसी में इम्पोर्टेंस क्या है, ये दोस्तों नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ इन फार्मेसी में फर्स्ट पॉइंट है आपका मेंटेन pH ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। तो दोस्तों जितनी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं उनका pH मेंटेन करने का काम कौन करता है? बफर, ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है आपका इंक्रीज ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम कौन करते हैं? बफर सॉल्यूशन, ठीक है। एंड थर्ड है आपका रिड्यूस इरिटेशन इन इंजेक्शंस एंड आई ड्रॉप्स। तो इंजेक्शंस एंड आई ड्रॉप्स से इरिटेशन ना हो उसको कम करने का काम कौन करता है? बफर्स, ठीक है। तो इसीलिए ड्रग्स में बफर्स मिलाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मेंटेन फिजियोलॉजिकल pH ऑफ ब्लड, और जो फिजियोलॉजिकल ब्लड का जो pH होता है उसको मेंटेन करने का काम भी बफर्स का होता है, ठीक है। दोस्तों शॉर्ट्स में आप याद कर लीजिएगा अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो। शॉर्ट्स में सिंपल याद रखिएगा, जो एसिड्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं, ठीक है। एसिड्स इज ए प्रोटॉन डोनर और बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर और OH माइनस प्रोड्यूसेस, ठीक है। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स मेनली मेंटेन कांस्टेंट pH इन सॉल्यूशन। तो ये दोस्तों थोड़ी सी जानकारी थी जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम दोस्तों इनसे रिलेटेड
आपको टॉप 20 MCQ कराने वाले हैं। दोस्तों आई होप दैट कि आपने एसिड बेस एंड बफर्स को अच्छे से समझ लिया होगा। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम दोस्तों टॉप 20 MCQ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस थ्योरी एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट। तो दोस्तों जैसे कि आपको अभी पढ़ाया था तो बताइएगा अर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड जो है कैसा सब्सटेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका एक्सेप्ट प्रोटोन, बी है डोनेट्स प्रोटोन एंड सी है प्रोड्यूस H+ इन एक्वस सॉल्यूशन एंड डी है प्रोड्यूसेस OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी प्रोड्यूसेस H+ इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ए बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी इज ए सब्सटेंस। तो बताइएगा दोस्तों ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस कैसा सब्सटेंस होता है। तो ऑप्शन ए है आपका डोनेट्स प्रोटीन, बी एक्सेप्ट प्रोटोन, सी है प्रोड्यूसेस H+ एंड डी है प्रोड्यूसेस साल्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ऑप्शन बी यानी एक्सेप्ट्स प्रोटोन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइएगा दोस्तों जो प्योर वाटर का pH क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ऑप्शन ए है हमारा 1, बी है 14, सी है 7 एंड डी है 0। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी 7 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते हैं ना तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक बेस। तो बताइएगा दोस्तों निम्न में से वीक बेस कौन सा है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, वी है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड है आपका ये क्या है वीक बेस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 द pH स्केल रेंजेस फ्रॉम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पूछ रहा है कि द pH स्केल रेंजेस फ्रॉम। जो pH स्केल होता है हमारा उसकी रेंजेस कितनी होती है। 0 से 7 होती है, 7 से 14 होती है, 0 से 14 होती है या 1 से 10 होती है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ये कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी 0 से 14। ठीक है, तो याद रखिए 0 से 14 होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों जो बफर सॉल्यूशन होता है वो किसकी मिक्सिंग होती है। ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस इट्स साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस एंड डी है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वाटर। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, सॉरी जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है 7 आपका विच पेयर फॉर्म्स एन एसिडिक बफर। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा पेयर एसिडिक बफर का है। तो हमारा जो इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट जो है ये क्या है, ये हमारा एसिडिक बफर का पेयर है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एसिडिक बफर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका द हैंडरसन हैज़लबार्ग इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट। तो दोस्तों जो आपकी ये हैंडरसन हैज़लबार्ग इक्वेशन जो होती है ये किसको कैलकुलेट करने में यूज़ की जाती है बताइएगा। ऑप्शन ए है आपका मोलरिटी, वी नॉर्मलिटी, सी pH ऑफ बफर एंड डी स्ट्रेंथ ऑफ साल्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी pH ऑफ बफर। ठीक है, तो ये जो बफर का pH जानने के लिए, बफर का pH कैलकुलेट करने के लिए
हेंडरसन हेज़लबर्ग इक्वेशन होती है उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ़ pH लेस देन 7 द सॉल्यूशन इज। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो ये पूछ रहा है अगर pH 7 से कम है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बफर होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी एसिडिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर किसी सॉल्यूशन का pH लेस देन 7 है तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा दोस्तों, अगर बेसिक का क्या होता है, तो बेसिक का जो होता है दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसका जो होता है मोर देन 7। ठीक, याद रखिएगा, अगर किसी सॉल्यूशन का pH मोर देन 7 है तो वो बेस होगा। ठीक है, और अगर किसी का 7 है यानी 7 के इक्वल है, 7 अगर है किसी सॉल्यूशन का तो वो होगा न्यूट्रल। ठीक है, एसिड आपको बता ही दिया है, लेस देन 7 है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, द कंजुगेट एसिड ऑफ NH3 इज। तो बताइएगा कंजुगेट एसिड NH3 का कौन सा है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो करेक्ट आंसर आपका है इसमें V यानी NH4+, ये इसका कंजुगेट है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 11, द pK वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज। तो बताइएगा दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड की pKa वैल्यू होती है वो कैसी होती है, द pKa वैल्यू ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड की pKa वैल्यू के बारे में आपको बताना है। हाई होती है, वेरी हाई होती है, लो होती है या इक्वल टू 7 होती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी लो। तो याद रखिएगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी pKa वैल्यू लो होती है। ठीक है, जितनी लो होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। ऑप्शन ए है हमारा फिनोप्थेलिन, वी मिथाइल ऑरेंज, सी वॉथ ए एंड बी एंड डी नन। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि निम्न में से कौन सा इंडिकेटर है जो कि सुटेबल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर रहेगा, यानी बोथ ए एंड बी, यानी फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज ये दोनों ही सुटेबल हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अप्रोक्सीमेटली। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका pH कितना होता है अप्रोक्सीमेटली। तो 1 से 3 होता है, 5 से 6 होता है, 7 होता है या 8 होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी 1 से 3। तो याद रखिएगा, जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका pH 1 से 3 के बीच में रहता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा कमेंट करके कि हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड का pH क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही आसान है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट से क्या होता है कि एक बार आप जब कमेंट करते हैं ना तो वो आपको याद हो जाता है। अगर नहीं भी पता है ना तो गूगल से सर्च करके कमेंट करिएगा। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, विच बफर सिस्टम मेंटेन ब्लड pH। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा बफर सिस्टम है जो कि ब्लड के pH को मेंटेन करता है। ऑप्शन ए फॉस्फेट बफर, बी एसीटेट बफर, सी है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर एंड डी है अमोनियम बफर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम व्हेन। बताइएगा दोस्तों, जो बफर कैपेसिटी होती है कब मैक्सिमम होती है, जब pH 0 होता है या pH 14 के बराबर होता है या pH इज इक्वल टू pK होता है या pH 7 होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी
यानी pH इक्वल टू pKa। तो याद रखिएगा जब pH का मान pKa के इक्वल होता है तब हमारी बफर जो कैपेसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसका पीएच क्या होता है। ठीक है, 0 होता है, 14 होता है, 7 होता है या फिर 1 होता है। तो ये जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, जो न्यूट्रल होता है दोस्तों, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसका पीएच जो होता है हमेशा 7 होता है। ठीक है, 7। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17। द पीएच रेंज ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली। तो बताइएगा दोस्तों जो ब्लड का पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। ऑप्शन ए है आपका 6.8 टू 7, बी है आपका 7.35 टू 7.45, एंड सी है 8 टू 8.5 एंड डी है 5 टू 6। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी, ऑप्शन बी, यानी 7.35 टू 7.45 हमारा ब्लड का पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 18। विच बफर सिस्टम इज प्रेजेंट इन ब्लड। तो बताइएगा दोस्तों जो ब्लड में कौन सा बफर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए फॉस्फेट बफर, बी एसीटेट बफर, सी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर एंड डी अमोनिया बफर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बफर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19। pKa वैल्यू इंडिकेट्स। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ ऑफ बेस, वी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, साल्ट फॉर्मेशन एंड डी न्यूट्रलाइज। तो बेसिकली हमें ये बताना है जो pKa वैल्यू होती है वो क्या इंडिकेट्स करती है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो जो pKa वैल्यू होती है वो इंडिकेट्स करती है एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। विच एसिड इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड इन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो ऑप्शन ए है HCl, वी H2SO4, सी ऑक्जेलिक एसिड एंड डी HNO3। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड इज करेक्ट आंसर। अच्छा दोस्तों आप ये बताइएगा जो हमारी किडनी में जो स्टोन बनती हैं, किडनी में जो स्टोन बनती हैं हमारी, वो किसकी बनी होती हैं। ठीक है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा किसकी बनी होती हैं। दोस्तों अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट क्लासेस आप किस पैटर्न पर चाहते हैं। स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।